क्वांटम पार्टिकल से चलने वाली कंप्यूटर। आई मीन वाओ। जिस क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में हमने बस अपने फिजिक्स के किताबों में पढ़े थे, वो अब हमारे लिए लाइव कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करेंगे। आप में से कितने लोगों को ये क्वांटम कंप्यूटिंग के टेक्नोलॉजी के बारे में पता है? आई नो बहुत लोगों ने पहली बार ये नाम सुना होगा। नो प्रेशर, आज के हमारे इस वीडियो में हम इस टेक्नोलॉजी का पूरा डिटेल डायसेक्शन करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू टेक बाबा, जहां आपके साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्यूरियोसिटी को शांत किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा टाइप का कंप्यूटर होता है जो क्वांटम मैकेनिक्स यूज करता है, जिसकी मदद से वो सर्टेन काइंड ऑफ कंप्यूटेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है इवन मोर एफिशिएंटली देन अ रेगुलर कंप्यूटर कैन। अब एक रेगुलर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है इन अ सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस। अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन सच एज नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा, इन सभी को इसी प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन जीरोस और वंस के सीरीज के हर एक यूनिट को बिट बुलाया जाता है। सो अ बिट कैन आइदर बी अ जीरो और अ वन। ये क्वांटम कंप्यूटर इन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बिट्स का यूज नहीं करते, इसके बजाय ये क्वेबिट्स नाम का क्वांटम बिट्स यूज करते हैं। हर एक क्वेबिट को न केवल 1 और 0 पर सेट किया जा सकता है, बल्कि इसे 1 एंड 0 पर भी सेट किया जा सकता है। आज हम जिस कंप्यूटर को यूज करते हैं वो सिर्फ 1 और 0 के वैल्यू वाले बिट्स में ही इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, और ये इन मशीन्स की एबिलिटीज को लिमिट करता है। और दूसरी ओर क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का यूज करता है। ये उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के यूनिक एबिलिटी को यूज करता है जो उन्हें एक ही वक्त पर एक से ज्यादा स्टेट में मौजूद मिलता है, यानी कि 1 एंड 0 टुगेदर। जबकि ये क्लासिकल कंप्यूटर्स कैलकुलस में बहुत अच्छे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स आर इवन बेटर एट सॉर्टिंग, फाइंडिंग प्राइम नंबर्स, सिमुलेटिंग मॉलिक्यूल्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। और इस प्रकार ये एक न्यू एज कंप्यूटिंग एरा का शुरुआत कर सकता है। So actually, how powerful are these quantum computers? जब आप एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दुनिया में प्रवेश करते हो तो चीजें अनएक्सपेक्टेड तरीके से बर्ताव करने लगते हैं। इनफैक्ट ये पार्टिकल्स एक ही समय में एक से भी अधिक स्टेट में मौजूद हो सकते हैं। ये इन पार्टिकल्स का वो एबिलिटी है जिसका ये क्वांटम कंप्यूटर्स फायदा उठाता है। बिट्स के बजाय जो एक कन्वेंशनल कंप्यूटर्स यूज करता है, एक क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स का यूज करता है, नोन एज क्यूबिट्स। टू इलिस्ट्रेट द डिफरेंस, आप एक स्फीयर को इमेजिन करें। एक बिट इस स्फीयर के किसी पोल में से किसी एक पर ही हो सकता है, लेकिन ये क्यूबिट्स इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि क्यूबिट्स यूज करने वाले कंप्यूटर भारी मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, और क्लासिकल कंप्यूटर्स के तुलना में ऐसे करने में कम एनर्जी यूज करता है। कंप्यूटिंग के इस क्वांटम फील्ड में एंटर करके, जहां नॉर्मल फिजिक्स के लॉ अभी लागू नहीं होते, हम ऐसे प्रोसेसर्स बनाने में सक्सेसफुल होंगे जो आज हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले प्रोसेसर्स की तुलना में काफी तेज होंगे, अराउंड 1 मिलियन टाइम्स मोर फास्टर। सुनने में तो ये शानदार लगता है, लेकिन चुनौती ये है कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2040 तक हमारे पास आगे जाके दुनिया भर के सभी मशीनों को पावर देने की कैपेसिटी नहीं होगी। इसीलिए कंप्यूटर इंडस्ट्री इन क्वांटम कंप्यूटरों को कमर्शियल स्केल पर काम कराने के लिए दौड़ रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। अगर मानते हो कि बिट्स के सिंपल यूज के साथ क्लासिक कंप्यूटरों ने हमारा दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया है, तो आप उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज के बारे में भी इमेजिन कर सकते हो, जब आपके पास क्यूबिट का प्रोसेसिंग पावर होगा जो एक ही समय में लाखों कैलकुलेशंस कर सकेगा। ये क्वांटम कंप्यूटर्स एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी होगा फॉर एवरी इंडस्ट्री, और जिसका एक ह्यूज इंपैक्ट होगा इन द वे वी डू बिजनेसेस, इन्वेंट न्यू मेडिसिन्स एंड मटेरियल्स, सेफगार्ड आवर डेटा, एक्सप्लोरिंग स्पेस, प्रेडिक्टिंग वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेटिक चेंजेस एक्सेट्रा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल कंपनियां जैसे कि IBM और गूगल और वर्ल्ड गवर्नमेंट इस क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट इज वेरी फैसिनेटिंग टू थिंक अबाउट द पावर इन आवर पॉकेट। आज के स्मार्टफोन में 50 साल पहले की एक मिलिट्री कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर है, जो उस समय एक पूरे कमरे का आकार का था। हालांकि हमने कंप्यूटर रेवोल्यूशन की शुरुआत के बाद से हमने टेक्नोलॉजी और क्लासिकल कंप्यूटरों में जो फिनोमिनल एडवांसमेंट की है, उसके बावजूद ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स है जिन्हें ये कन्वेंशनल कंप्यूटर्स अब भी सॉल्व नहीं कर सकते। और इसीलिए बहुत से लोग मानते हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स इन सभी प्रॉब्लम्स का आंसर होगा। तो इन सभी नए पॉसिबिलिटीज और नए एप्लीकेशंस को विटनेस करने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सो अंटिल देन वी स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद मोर सच वीडियोस। बाय फ्रॉम टेक बाबा।